ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित परिहार और आज मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांसर के बारे में। तो फ्रीलांसर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, जैसे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, या फिर आपको किसी भी तरह की अगर कोई नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के फ्रीलांसर एक साइट है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, तो इस तरह की साइट्स में जाके आप अपना वहाँ पर अकाउंट बना के अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करके आप वहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांसर के बारे में, कंप्लीट डिटेल में आपको दूंगा कि फ्रीलांसर में आप कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे उसमें आप उसके जितने भी टूल्स वगैरह हैं, क्या क्या आपको करना है, वो सारा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सर्च करते हैं फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर जैसे ही आप करेंगे, जैसे मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ पर freelancer.in ऑटोमेटिकली आपके उसमें आ जाएगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें बेसिकली अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इसमें आई वांट टू वर्क ये वाला सेक्शन चुनेंगे, और जो येलो में लिखा है आई वांट टू हायर, ये उन लोगों के लिए है जो अपने प्रोजेक्ट्स इसमें डालना चाहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई काम है और आप उसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चुनेंगे आई वांट टू हायर। और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या फिर आप काम लेना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे आई वांट टू वर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है ब्राउज जॉब और अप्लाई टू वर्क गेट हायर। ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे होगा। आपने ऊपर जाके साइन अप में क्लिक करना है। साइन अप में जाके आप यहाँ पर अपने डिटेल्स भरेंगे, जैसे मैंने अपने अकाउंट से भर लिया है ऑलरेडी। तो बहुत सिंपल से स्टेप है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस डालना है अपना, यहाँ पर यूजर नेम आप डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप क्या करना चाहते हैं। आप हायर करना चाहते हैं वर्क, तो आप बेसिकली काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क को सेलेक्ट करेंगे। और कूपन कोड का क्या है कि अगर ये कूपन कोड प्रोवाइड होता है फ्रीलांसर का, जैसे कभी कभी इसमें प्लान्स निकलते हैं, तो अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप यहाँ पर उस कूपन कोड को एंटर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ बिट्स वगैरह मिलती हैं, और बिट्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट होते हैं कूपन कोड के। तो अगर आपके पास हो तो आप वो उसे यहाँ पर एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला स्टेप, सिंपल सा स्टेप है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपकी मेल आईडी पे यहाँ पर से एक मेल आएगी, उस मेल को यूज करेंगे आप और उस पर कंफर्म करके आप यहाँ पर अपना फ्रीलांसर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब इसका डैशबोर्ड किस तरह का होता है, डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का होता है। ये फ्रीलांसर का डैशबोर्ड है। अभी मैंने अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन किया है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें आप सबसे पहले अपने अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ रही है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। तो ये प्रोफाइल है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको अब सबसे पहले जब भी अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है तो ऑटोमेटिकली वहां पर कुछ सवाल आते हैं और कुछ कैटेगरीज वगैरह आती है जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली वही ये चीज है, आपने यहाँ पर जाना है। तो अभी यहाँ पर जाके आप अपना क्या करेंगे, अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर इससे पहले आपका एडिट का आपने यहाँ पर क्लिक किया, तो सबसे पहला है यहाँ पर को टाइटल वगैरह करने के लिए। अगर आपने अपना टाइटल यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने डाला है वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर, तो आप भी यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं। जिस पोर्टफोलियो में जो आपका पोर्टफोलियो है, जिस कैटेगरी के लिए आप काम करते हैं, वो चीज आपने यहाँ पर डालनी है। सेकंड चीज, आपकी स्किल सेट क्या क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आप क्या एंटर करना है, यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर ये डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। देन आफ्टर ये सेक्शन है आपका डिटेल का। आपको ये बताना है कि आप मतलब अपने बारे में आपको हाईलाइट करना है कि मेरे को आप क्यों चुने, यानी कि अगर कोई इंसान आपको हायर करता है तो वो आपको क्यों करे। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक पोर्टफोलियो बना रखा है, तो वो ये है, मैंने यहाँ पर कंटेंट डाल रखा है कुछ। वैसे ही आपको भी यहाँ पर डालना है। वो कैसे मिलेगा आपको, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फ्रीलांसर पोर्टफोलियो करके, तो वहाँ पर बहुत सारे सैंपल आपको मिलेंगे। आप कंबाइन करके एक अपना अच्छा सा बना सकते हैं और बनाने के बाद आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। ये चीजें दोस्तों बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप नए फ्रीलांसर होते हो तो आपको कोई
कोई आपको नोटिस नहीं करता है, क्योंकि आपके पास ना तो रेटिंग होती है ना फिर आपके पास कोई पैसा होता है। तो मतलब आपको जो रिक्रूटर हैं वो मतलब आपको आप हाईलाइट नहीं हो पाते हो। तो आपको अपने को हाईलाइट करने के लिए आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत है। आपको अच्छी सी एक इमेज लगाने की जरूरत है। जैसे मैंने तो एज अ डमी इमेज लगा रखी है, मेरी इमेज कुछ दूसरी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना ये बना रखा है अकाउंट। तो ये है आपका प्रोफाइल सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये आपका रिव्यूज का है। जब आप काम कर लेंगे तो रिक्रूटर जिसने आपको काम दिया है वो आपको रिव्यू देता है। अगर उसको काम आपका कैसा अच्छा लगा तो वो सब चीजें वो आपको यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर क्या है, वो वेबसाइट का नाम, मतलब जो उसने पोस्ट किया था वो चीज यहाँ पर आती है। और उसके बाद ये है रिव्यू का सेक्शन, कितने स्टार उसने आपको दिए हैं, कितना अमाउंट उसने आपको पे किया है और साथ में उसने क्या आपके लिए कमेंट किया है, वो चीज यहाँ पर आती है। तो ये सारा रिव्यूज का सेक्शन है। अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो यहाँ से आप रिव्यूज में जा सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे रिव्यूज जब आप गेट करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ये सेक्शन जो है ये सर्टिफिकेशन का है। सर्टिफिकेशन का मतलब इसके अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेशन, इनके फ्रीलांसर के अपने सर्टिफिकेशन वगैरह हैं। जैसे मेरी कैटेगरी है वेबसाइट डिजाइन, तो यहाँ पर मेरे को मिलता है PHP का सर्टिफिकेशन, HTML का सर्टिफिकेशन, MySQL। तो ऐसे इनने बहुत सारे कोर्सेज चला रखे हैं जिनमें अगर आप सर्टिफाई उन्हें करते हो, अगर आप उन्हें पास कर लेते हो तो आपको ये लोग सर्टिफाइड करते हैं कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है दिखाने के लिए। तो ये एक काम की चीज है। अगर आप कोई इससे क्या होता है ना, इससे एक मतलब जेन्युइनिटी झलकती है आपके उसमें कि आपने यार कुछ किया है, आपके पास कुछ प्रोफेशनल स्किल है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे काम किए हैं, 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने कोई सर्टिफिकेशन इसमें किया नहीं और ऐसी कोई मुझे रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हुई कि मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत है। मगर ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट जो आते हैं उसमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अब्रॉड के जो प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट, उसमें वो लोग इंग्लिश का, US इंग्लिश का सर्टिफिकेशन मांगते हैं, जो कि आपको करना पड़ता है। बट स्टिल अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसा डरने की या फिर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आ गया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन है आपने क्या क्या वेरीफाइड किया है, वो लिस्ट यहाँ पर आ रही है। जैसे मेरा पेमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फोन मेरा वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल मेरा वेरीफाइड हो चुका है। तो वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है और हो सके तो आप मैक्सिमम वेरिफिकेशन इसमें कर लो, क्योंकि ये सब चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है कि मतलब आपका जेन्युइन हो आप इसके फ्रीलांसर के अंदर। क्योंकि कई सारे फ्रीलांसर में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो फेक लोग भी होते हैं। वो लोग प्रोजेक्ट के पैसे ले लेते हैं और काम करके नहीं देते। मगर अगर आपके हर चीज वेरीफाई है, इसका मतलब आप काम आपने किया है और आप वेरीफाइड मेंबर हो, तो एक ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है किसी भी रिक्रूटर का। तो ये उस चीज के लिए आपकी रिक्वायर्ड है। देन अगर हम बात करें, यहाँ पर आती है माई टॉप स्किल। तो स्किल में क्या होता है दोस्तों, आप जिस कैटेगरी में आप लोग काम करते हो, मान लीजिए जैसे मैंने फोटोग्राफर का एग्जाम्पल दिया था, फोटोग्राफर, तो उसमें आप यहाँ पर जो भी उनकी स्किल्स वगैरह होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली फ्रीलांसर में दिखाई देंगी। आपने कुछ नहीं करना है, उन्हें सेलेक्ट करना है उन स्किल्स को, और सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे अपने उसमें ऐड कर लेना है। जैसे मैंने अपने उसमें ऐड किए हैं PHP वेबसाइट डिजाइन, तो ये सारा मेरा वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट की स्किल्स हैं जो मैंने इसमें ऐड कर रखी हैं। अगर आपने इसे एडिट करना है तो आप यहाँ पर जाके इसे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कई सारी चीजें आ रखी है, तो मैं डालूंगा ऐसे वेबसाइट। आप जैसे ही कुछ एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर को वो स्किल्स दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें हैं, आपने इसे ऐड करना होता है। अब ऐड करने से होता क्या है, ऐड करने से ये होता है कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे अभी आप कभी बीच बीच में देखे होंगे यहाँ पर कोई पॉपअप जैसा आता है, साइड में पॉपअप आ रहा होता है, तो वो जितने भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे वो सारे इन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। इसलिए ये स्किल्स आपकी बहुत रिक्वायर्ड है। आपको वही स्किल्स इसमें डालनी पड़ती हैं जो जिसमें आप काम करते हो। बिकॉज अगर आप देखिए, जैसे मैंने ये डाला है, तो ये पॉपअप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आया है ये आया है आपका इन्हीं कैटेगरीज में से एक का। तो जो आप स्किल सेलेक्ट करोगे अपनी, उसके आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो आप इसमें कितने भी स्किल सेलेक्ट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके प्लान के हिसाब से। जैसे मेरा प्लान जो अभी है वो प्लस प्लान है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मेरे प्लान में सपोर्ट करती है 60 स्किल्स। तो वो सब चीजें वो उतने स्किल्स मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पर कोई सर्च का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर इसके बाद एक्सपीरियंस का ऑप्शन है।
एक्सपीरियंस में क्या है, बेसिकली जो भी आपने जहां भी काम किया है वो आप यहाँ पर अपना शो कर सकते हैं, और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपका टाइटल क्या था जहां पर भी आपने काम किया, कंपनी क्या थी आपकी, किस कंपनी में आपने काम किया, और टाइम पीरियड क्या था आपका। तो अपना टाइम पीरियड आप यहाँ पर बताएंगे कब से कब तक आपने वहां पर काम किया। करेंटली अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो करेंटली वर्क, अगर आपने छोड़ दी कंपनी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कब तक आपने काम किया। और समरी में आप बताएंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो था जिसमें आपने काम किया, तो आपने क्या वहां से स्किल्स गेट करी है, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। देन हम बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप बताएंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, वो यहाँ पर आपकी शो होगी। उसके बाद नीचे सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लिए हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लिए हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसर, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप शो करेंगे। देन आफ्टर ये पब्लिकेशन का ऑप्शन है, सिंपल सा, और बस ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये दोस्तों, ये जो साइड में आ रहे हैं ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं। जब आप इसमें अकाउंट बना लेंगे, जब आप इसमें अपनी स्किल्स ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको इसमें दिखाते रहेगा। ये कुछ नहीं है, सिंपल से पॉपअप हैं जो आते हैं और थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। तो आप अगर इसमें सेलेक्ट करोगे तो ये आपको उस सेक्शन में ले जाएगा कि वो प्रोजेक्ट क्या है। जैसे इस बंदे ने लिखा है यहाँ पर वियतनामीज डेटा कलेक्टिंग एंड एंट्री, तो यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। और अगर आप इसमें बिड करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर बिड का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करके आप उसमें बिड कर सकते हैं। तो ये है आपका अकाउंट की चीजें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऊपर। तो इसके बाद मैं जाता हूँ फ्रीलांसर, मैंने इसमें क्लिक किया। ये था पूरा डैशबोर्ड के बारे में आपका। और डैशबोर्ड के बाद आप बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हायर फ्रीलांसर। इसमें क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप कोई कॉन्टेस्ट अगर इसमें आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब ये है कि आप मतलब एक तरीके का ये कॉन्टेस्ट है सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो। आपने जैसे कोई भी एक काम दूसरों को दिया, आपने एक पोस्ट प्रोजेक्ट को पोस्ट किया और वो एज अ कॉन्टेस्ट के तरीके से पोस्ट किया, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद जिसका भी आपको अच्छा लगता है आप उसको कुछ इनाम दे सकते हैं। ये कॉन्टेस्ट है बेसिकली। उसके बाद आप इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन है, सिंपल से आप बाद में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट अ कॉन्टेस्ट, पोस्ट अ लोकल जॉब, गेट अ रिक्रूटर। सिंपल से ऑप्शन है, बट जैसे हम लोग जो मैंने ये स्टार्ट किया है अपना वीडियो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें से काम लेना चाहते हैं तो ये बेसिकली काम देने के लिए है। काम लेने के लिए आपका यहाँ पर आता है, जितने भी आपके स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं प्रोजेक्ट विद माई स्किल। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपकी स्किल से मैच करते हैं, और आप किसी भी उस प्रोजेक्ट में क्लिक करके उसमें बिड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे बिड आप, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मेरी स्किल्स कौन कौन सी है, और इन स्किल्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर को प्रोजेक्ट आए हैं वो आपको यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। किसी में भी आप क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट में जाएंगे, और उस पोस्ट में जाने के बाद आप वहां पर बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतना ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं वर्क में। वर्क में यही है, ब्राउज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विद माई स्किल, ब्राउज कॉन्टेस्ट, ब्राउज लोकल जॉब्स। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर से अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट किया होगा, जिन्होंने भी कॉन्टेस्ट पोस्ट किया होगा, जिन्होंने भी लोकल जॉब डाली होंगी या रिक्रूटर वगैरह के लिए किया हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग तो एज ए फ्रीलांसर यहाँ पर काम लेने के लिए हैं, मगर जो काम दे रहे हैं उनकी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये सिंपल से ऑप्शन है जो आपको बाद में दिखेंगे, मैं बता दूंगा बाद में। अब आते हैं माई प्रोजेक्ट्स में। माई प्रोजेक्ट्स के अंदर दिखाई देता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में आप अभी काम कर रहे हो। तो ये बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट, मैं इन तीनों में काम कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माई प्रोजेक्ट, डैशबोर्ड, इनबॉक्स और फीडबैक। डैशबोर्ड सिंपली जो मैंने आपको दिखाया था वो है। माई प्रोजेक्ट्स में दिखाएगा आपको आपके तीनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी दिखाएगा आपको, और इनबॉक्स में दिखाएगा आपको आप चैटिंग वगैरह जितने भी रिक्रूटर के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ आपकी चैटिंग हुई होगी वो सारा इनबॉक्स के अंदर आएगा। और फीडबैक में आता है जो भी आपको रिसेंट फीडबैक आपके रिक्रूटर ने दिया है, या फिर किसी एम्प्लॉय ने आपको एम्प्लॉयर ने आपको अगर फीडबैक प्रोवाइड किया है तो वो फीडबैक के अंदर आता है। मैं इनको ज्यादा हाईलाइट वो नहीं कर रहा हूँ, अभी बेसिकली सिंपल बता रहा हूँ इनके बारे में। बाद में आपको पूरा एक डिटेल में, मतलब एक एक चीज के बारे में डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ, अगर
अच्छा लगेगा आपको तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये वाला हेल्प का सेक्शन है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इसमें समझने में, या फिर कोई भी आपके साथ अगर इसमें दिक्कत हो रही है, आपका पैसा फंस गया है, या फिर कोई आपको पैसा दे नहीं रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर जाके फ्रीलांसर की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आपको उसके आंसर मिल सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्यूट का एक इसमें ऑप्शन है। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी का कोई काम किया किसी एम्प्लॉयर के लिए, और उस इंसान ने आपसे 3 या 4 दिन पूरा काम करवाया, करवाने के बाद अगर आपको वो पैसे नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ इसमें एक डिस्प्यूट डाल सकते हैं। डिस्प्यूट का मतलब है आप उसके खिलाफ एक एक्शन या फिर उसकी शिकायत आप फ्रीलांसर में कर सकते हैं। वो बेसिकली डिस्प्यूट होता है। तो ये है डिस्प्यूट। आगे मैं इसको बाद में हाईलाइट करूंगा इसके बारे में पूरी चीजें। देन ये सेक्शन जो है ये अमाउंट का सेक्शन है आपका। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैलेंस। आपका बैलेंस क्या है कि बेसिकली इसमें आप अलग अलग कंट्रीज के प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो जिस कंट्री की जो करेंसी होती है उस करेंसी में आपके पास पैसा आता है। तो मैंने जो काम किया है, मैंने इंडिया के लिए काम किया है, मैंने अमेरिकन प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, मैंने यूके के प्रोजेक्ट उठाए हैं, ब्रिटेन के, और साउथ अफ्रीका का जार करेंसी है, मैंने वहाँ के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और उसके अलावा ये यूरो आपका इंग्लैंड में, और पोलैंड, इंग्लैंड और इधर की जो कंट्रीज हैं वहाँ के लिए मैंने काम किया है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपके इसमें कितना अमाउंट है पर्टिकुलर करेंसी का। तो इसमें करेंसी वाइज अमाउंट दिखाता है। टोटल अमाउंट जितना भी आपका बनना है उसे देखने के लिए आप यहाँ पर फिनेंशियल डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आपका फिनेंशियल डैशबोर्ड करके एक ऑप्शन आएगा, ये डिस्प्ले हो रहा है आपको। यहाँ पर आपका पूरी चीजें दिखाएगा, आपका कितना टैक्स कटा, क्या कटा, पैसा वगैरह सब कुछ। तो ये दिखा रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का आपका चार्ट है, आपने कब कितनी कमाई करी, कब आपका ग्राफ बढ़ा, कब आपका ग्राफ घटा, वो सारी चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगी। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा एक क्विक स्टेट्स आपका दिखाएगा यहाँ पर कि कितने प्रोजेक्ट्स आपको अवार्ड हुए लाइफ टाइम। मैंने 21 प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 21, और पास्ट 30 डेज में मैंने 5 प्रोजेक्ट में काम किया, तो ये वो दिखा रहा है। और वर्क इन प्रोग्रेस ये दिखा रहा है मेरा यहाँ पर। ये यहाँ पर दिखाता है जो माइलस्टोन क्रिएट होता है। माइलस्टोन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, मगर क्या होता है चलो बता देता हूँ। माइलस्टोन ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स में काम करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करता है। माइलस्टोन का मतलब ये है कि अमाउंट, सिंपली अमाउंट। अगर आपने 10,000 का काम लिया है यहाँ से, तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हो 2000 का माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि 2000 रुपए का एक टोकन मेरे लिए क्रिएट करो, तब मैं आपके लिए काम करूंगा। तो वो क्या होता है, माइलस्टोन होता है जब आप उससे पैसे मांगते हो। तो बेसिकली इसमें जो भी लेना देना होता है पैसे का, वो माइलस्टोन के हिसाब से होता है, माइलस्टोन के ही रूप में होता है। तो ये बेसिकली माइलस्टोन है। अभी मेरे पास कोई माइलस्टोन नहीं है, यानी कि मेरे प्रोजेक्ट्स में जो है वो किसी ने मेरे लिए माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया है। जब वो क्रिएट करेगा मेरे लिए, जब वो मेरे को पैसा देगा, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा माइलस्टोन के तौर पे। यहाँ पर कंप्लीशन रेट है, ये दिखाता है आपको कि एज अ फ्रीलांसर आपका कंप्लीशन रेट क्या है। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, मैंने जैसे पूरा काम किया सारे प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर दिखा रहा है 100%। तो ये एज अ माइलस्टोन, मतलब ये मेरा कंप्लीशन रेट है। उसके बाद यहाँ पर दिखाता है आपके टोटल इनकम वगैरह एक्सपेंसेस। जो टोटल अमाउंट आपका आता है वो आता है यहाँ पर कि नेट बैलेंस आपके इसमें कितना है, इतना है। यानी कि ये अमाउंट आप निकाल सकते हो। अगर जब आप इसमें पैसा निकालोगे तो अभी आपके अकाउंट में इतना है, आप इस अमाउंट को निकाल सकते हो। और कैसे आप इस अमाउंट को अपने से निकालोगे वो भी सेक्शन में आपको कंप्लीट करूंगा उस समय के बाद, अभी नहीं। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं ऊपर। तो ये सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ पर है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये दिखाता है कि कितना रुपया आपके इसमें से कटा है, कितना आपको मिला है, पूरा आपको इसका ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी जब से आपने काम किया है। तो मेरे इसमें ये सब कुछ दिखा रहा है कि ये मेरे पास $52 मेरे पास आए थे अभी हाल फिलहाल में। तो वो ये दिखा रहा है किस चीज के लिए आए थे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। किस डेट में आए थे, किस लिए ये पैसा आया या फिर कटा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा।
तो ये सेक्शन हो गया आपका माइलस्टोन का, नहीं सॉरी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का। देन हम बात करते हैं वेरीफाई पेमेंट मेथड। वेरीफाई पेमेंट मेथड ये है कि आपको इसमें अपना डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी होती है। इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने अपने डेबिट कार्ड की देर की है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपना, अगर आपका पेपल का अकाउंट है तो आप पेपल डाल सकते हैं, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो जो भी कार्ड्स आपके पास है उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर है, तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है वेरिफिकेशन में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा आप कैसे कर सकते हैं इसमें वेरीफाई। उसके बाद है विड्रॉ मनी। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो यहाँ पर आता है विड्रॉ मनी का ऑप्शन। यहाँ पर जाके आप क्या करते हैं, विड्रॉल में ये आपके पास ऑप्शन आ गए किस तरीके से आप विड्रॉल करना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरे पास, मैंने अपना डेबिट कार्ड से वेरीफाई करा रखा है, तो मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है एक्सप्रेस विड्रॉल का। इसमें बहुत जल्दी पैसा आ जाता है, 2 दिन या फिर 2-1 दिन लगते हैं इसमें पैसे आने में, लेकिन उससे पहले भी आ जाता है पैसा। तो ये है विड्रॉल का ऑप्शन, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, अभी मैंने पैसा निकालना नहीं है इसलिए मैं विड्रॉल में जा नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, मगर अगर आप चाहोगे तो आगे कैसे काम होता है तो मैं विड्रॉल का पूरा दिखा दूंगा आपको, किस तरीके से काम इसमें मतलब होता है, किस तरीके से आप पैसा निकाल सकते हैं। नाउ अब इसमें हम जाते हैं, ये पूरा हमारा सेक्शन हो गया। अब जाते हैं इसमें मैसेज में। मैसेज में क्या है, मैसेज में आपको दिखाता है कि जितने भी आपके साथ चैटिंग हुई होगी एम्प्लॉयर की, तो वो सारा चैट हिस्ट्री यहाँ पर आपकी आती है। ये मतलब एक शॉर्टकट टूल है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो रिसेंट आपने मैसेज किए हैं किसी को, या फिर किसी ने आपको मैसेज किया है, तो वो सारा यहाँ पर दिखा रहा है। अगर सारे मैसेज आपको देखने हैं तो आप सी ऑल मैसेज में क्लिक करेंगे, तो ये सारे मैसेज जितने भी हैं, मतलब शुरुआत से लेके आखिरी तक का, अभी तक का जितना भी आपने मैसेज वगैरह किए हैं, वो सारा आपका यहाँ पर दिखाई देगा। जितने भी एम्प्लॉयर के साथ आपने चैटिंग करी होगी वो सारा आपका यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आ रहा है मेरा, और ये राइट साइड में आपको चैटिंग दिखा रहा है, आप किसी के साथ चैटिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका चैटिंग का। ये है बेसिकली, अभी मैं फ्रीलांसर में जाता हूँ फिर से। हाँ, तो ये वाला सेक्शन है बेसिकली नोटिफिकेशन का। जब भी आपके उसमें कोई आपको पेमेंट करता है, या फिर आपके उसमें कोई माइलस्टोन आपके लिए क्रिएट करता है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट तो बेसिकली प्रोजेक्ट का तो इस वाले में आता है। इसमें जो आता है बेसिकली, इसमें आता है आपका, किसी ने आपको अगर प्रोजेक्ट अवार्ड किया हो, या किसी ने आपके लिए माइलस्टोन क्रिएट किया हो, किसी ने माइलस्टोन को रिलीज किया हो, आपके लिए पेमेंट पूरी कर दी हो, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको पूरे नोटिफिकेशन देखने हैं तो यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, वरना आप इसे नीचे को आते रहेंगे तो सारा आपको दिखाई देता रहेगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन है आपका अमाउंट से रिलेटेड और प्रोजेक्ट अवार्ड होने से रिलेटेड। अब यहाँ पर जाते हैं, ये वाला जो आइकन आ रहा है आपका, ये सिग्नल वाला आइकन, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, हर 1 मिनट में 2 मिनट में इसमें कई सारे प्रोजेक्ट पोस्ट होते रहते हैं। तो ये दिखाता है आपको कौन सा प्रोजेक्ट अभी नया आया है। तो हर 1 मिनट में अपडेट होता है, हर 15 सेकंड में, 10 सेकंड में अपडेट होता रहता है। ये डिपेंड करता है आपके प्लान के हिसाब से और आपका रिफ्रेश रेट क्या है प्रोजेक्ट का। तो ये यहाँ पर वो सारी चीजें दिखा रहा है कि कितने प्रोजेक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन बेसिकली इतना सा ये ऑप्शन है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वही वाला ऑप्शन है जो मैंने पहले दिखाया था, मैंने प्रोफाइल में गया था। इसके अलावा यहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन है। मेंबरशिप में अगर आप क्लिक करेंगे तो 4 तरह की इसमें मेंबरशिप है। एक है इसमें इंट्रो बेसिक, नहीं 5 तरह की हैं, इंट्रो बेसिक प्लस प्रोफेशनल और प्रीमियम। इनके ये चार्जेस दिखा रखे हैं। जैसे इंट्रो वाला प्लान अगर आप लोगे तो 59 रुपीज उसका पर मंथ चार्ज होगा, और 59 में आपको 15 बिट मिलेंगी, 30 स्किल मिलेंगी। तो ये जितना भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा टिपिकल चीज नहीं है। जो मेरा प्लान है वो अभी ये चल रहा है, करंट प्लान मेरा दिखा रहा है प्लस प्लान, 729 रुपया मेरा पर मंथ इसमें कटता है मेरे अकाउंट से। और इसके अलावा पहले मैंने प्रोफेशनल प्लान लिया था, बट मैं उतने प्रोजेक्ट्स को ले नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मैंने ये अपना डाउनग्रेड करा के प्लस में कर लिया। और मैं दोबारा इसको प्रोफेशनल करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास, मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ इसमें।
तो अब मैं इसमें प्रोफेशनल में अपग्रेड करूंगा। तो ये है, अपग्रेड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और डाउनग्रेड करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो क्या होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। जो आपका करंट प्लान होता है, अगर आपने प्रीमियर सेलेक्ट किया है अपना प्लान, तो ये सारे डाउनग्रेड दिखाएगा। जो अपग्रेड आ रहा है ये भी डाउनग्रेड आएगा, ये भी डाउनग्रेड आएगा, ये भी डाउनग्रेड और ये भी डाउनग्रेड। तो ये सारा इसमें दिखाई देता है। मेरा प्लान ये है, तो ये है हायर प्लान जिसमें आ रहा है अपग्रेड, ये है लोअर प्लान जिसमें आ रहा है डाउनग्रेड। तो आप कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से। तो मैं मेरे लिए फिलहाल प्लस प्लान सही है, बाद में मैं इसमें चला जाऊंगा। तो यह है बेसिकली मेंबरशिप का सेक्शन। इसके बाद आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में बेसिकली आपके प्रोफाइल सेटिंग वगैरह होती है, पासवर्ड चेंज करना वगैरह वगैरह। इसके बाद रिफर अ क्लाइंट, गेट सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड और लॉगआउट। ये सेक्शन है नॉर्मली, जिसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, वो आप भी समझ जाओगे इसलिए। तो बेसिकली ये है एक बेसिक सा ओवरव्यू। इसमें मैंने कुछ खास आपको ओवरव्यू उस तरीके से दिया नहीं, क्योंकि ये रफ सा एक ट्यूटोरियल है जो मैंने सोचा कि एक बार बना लेता हूँ। जो लोग नए हैं उनकी कुछ ना कुछ तो मदद हो ही जाएगी इससे। तो इस तरीके से मैंने ये बना रखा है। इसके अलावा जो ये वाला पैनल है, ये चैटिंग का पैनल है। ये वाला पैनल आपका चैटिंग का पैनल है। यहाँ पर जितने भी जो रिसेंट आपके प्रोजेक्ट होते हैं उनके एम्प्लॉयर से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको प्रोजेक्ट अवार्ड किया होगा उनका अपने आप ही एक आइकन यहाँ पर आता है जिनसे आप चैटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पर चैटिंग करने के लिए मैं इनके साथ यहाँ पर से चैटिंग कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो ये बेसिकली ऑप्शन है। ये अटैच करने के लिए फाइल, अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है या फिर आपके एम्प्लॉयर को कोई फाइल अटैच करनी है तो उसके लिए ये अटैच वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे अभी कुछ अटैच करना नहीं है, तो सिंपली काट देता हूँ मैं। ये है स्माइली वाला सेक्शन, यहाँ पर आप कोई भी स्माइली डाल सकते हैं। तो ये बेसिक से ऑप्शन है इसमें चैटिंग के, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सेक्शन। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसर में मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसर, मैंने इस पे काम करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे को एकदम से कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं। तो सीक्रेट क्या है, कैसे आप प्रोजेक्ट लें? उसका सीक्रेट ये है कि सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, आप स्टार्ट अ प्रोजेक्ट में आगे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चुनना, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैंने वेबसाइट है तो जो भी आप चुनेंगे यहाँ पर डालना है कैटेगरी आपको। कैटेगरी डालने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंशन कीजिएगा क्या प्रोजेक्ट है आपका, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देने के बाद अगर कोई फाइल अपलोड करनी है तो करना, वरना ये बेसिक से है, अभी कुछ करना नहीं इसमें। खाली टाइटल आपके प्रोजेक्ट किस बारे में है वो यहाँ पर डालना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता के आप यहाँ पर को इसको सबमिट कर देंगे, पोस्ट प्रोजेक्ट नाउ। इससे क्या होगा, जब आप इसे करोगे तो आपको बहुत सारे जो फ्रीलांसर हैं उनकी बिड्स मिलेंगे। बिड्स का मतलब है उन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह दी होंगी आपको कि सर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और उन्होंने प्राइसिंग वगैरह दी होगी। तो आप क्या करेंगे, जब आपको वो सारे वहां से फ्रीलांसर ने आपके लिए आपके उसमें बिड लगाई होंगी, तो आप उनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। आप उनके जो उन्होंने आपके लिए एक उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आप चेक कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि उनका जिसका भी आपको अच्छा लगता है, आप उनके उसमें से थोड़ा थोड़ा गेट करके आप अपना एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, जब आप किसी के उसमें बिड करेंगे तो आप उस चीज को पोस्ट कर सकते हैं सही तरीके से, मतलब जो अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो आप सही तरीके से दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये सब चीजें, तो मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये सब चीज है फिलहाल इतनी सी। तो ठीक है गाइज, तो ये हमारा ट्यूटोरियल इतना ही है आज के लिए। और अगर आपको सही से समझना है ये प्रोजेक्ट कैसे लें, क्या इसमें करना है, या फिर कोई भी फ्रीलांसर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको सवाल है आपके मन में, कैसे पैसा कमाएं या जो भी करना है, वो आप मुझे बताना कमेंट में। मैं उसके लिए आपका एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा सही तरीके से। अभी थोड़ा सा एक रफ ओवरव्यू था, किसी ने मुझसे कहा था कि एक बेसिक सा बता दो बस क्या है क्या नहीं है, जो नए फ्रीलांसर हैं वो कैसे काम करेंगे। थोड़ा बहुत मतलब यूज टू होने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, कुछ खास मैंने इसके लिए तैयारी करी नहीं थी। एक सिंगल शॉट में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी, इस वजह से मेरी थोड़ी कहीं कहीं पे गलती भी हो गई है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल लीगल चीज़ है, इस पर आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। ये बेसिकली इसकी खासियत है।
अगर आप अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आपको प्रोजेक्ट आपको हर एक 30 सेकंड में आपको प्रोजेक्ट दिखता है, आप उसमें बिड लगाइए, बिड कीजिए और उसके बाद आप प्रोजेक्ट को गेट कर सकते हैं। अब बिड कैसे करना है, जैसे मैंने एक ये सेलेक्ट किया था वहाँ से प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आ रहा है बिड ऑन दिस सेक्शन का ऑप्शन, आपने इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि आप क्या प्राइस डालनी है आपको, मतलब आप उसके लिए ये काम कितने में करके दोगे। तो मैं लिख के देता हूँ इसे 5000 में मैं ये काम करके दूंगा। कितने दिन में आप काम कर सकते हो, तो मैंने लिखा 5 दिन में मैं काम कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, प्लेस बिड का ऑप्शन क्लिक करना है, नो थैंक्स में क्लिक करना है या मत करना, साइड में कर देना। तो ये ऑप्शन आता है कि अपने उसके बारे में बताइए कि मतलब आप क्या क्या उसके लिए करोगे। तो उसके लिए मैंने मेरी अपनी एक स्क्रिप्ट है जो मैंने सेव करी है फ्रीलांसर के कंटेंट के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर गए तो फ्रीलांसर के अंदर मैंने ये स्क्रिप्ट सेव करके रखी क्योंकि बार बार ये इसमें डालनी पड़ती है। तो कुछ खास मैंने अभी बनाई नहीं अपने उसमें, ये पहले की थी स्क्रिप्ट, आजकल इसका चेंज हो गया है स्ट्रक्चर पूरा। तो ये मेरा सेक्शन है, मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो ये कह रहा है कि ओनली 200 कैरेक्टर्स आर अलाउड। इसको मैंने कॉपी किया, अपडेट किया। यहाँ पर बेसिकली स्किल्स के बारे में बताता है, पर मैं अभी ऐसे ही अपने डेमो देने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐसे डाल दिया। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसको हटा दिया। उसके बाद अपडेट, नीचे को आते हैं, नेक्स्ट और फिनिश। ये आपने किया तो ये लिखा हुआ आ रहा है योर प्रपोजल वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद स्किप द स्टेप, और ये आपका प्रोजेक्ट पोस्ट हो गया। ये मेरा आ रहा है ललित परिहार, और ये सब चीजें मेरे स्टार्स दिखा रहा है और मैं कितने में ये काम करूंगा वो दिखा रहा है। मैंने 5000 डाला था, यहाँ पर 555 जो ऐड हुआ है ये आपका फ्रीलांसर का कमीशन ऐड हुआ है। ये लोग अपना कमीशन लेते हैं 10% का, तो वो यहाँ पर हुआ है। अगर आपको उस बिड को एडिट करना है दोबारा से तो आप एडिट में क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 8000 डालूंगा तो ये दिखा रहा है कि 889 रुपया जो है वो फ्रीलांसर मुझसे चार्ज करेगा 10% या उससे थोड़ा सा ज्यादा। और यहाँ पर आप उसके बाद 8888 डाल के इसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेक्शन है। तो ये इस तरीके से काम यहाँ पर होता है। अब इसका जो कंप्लीट ओवरव्यू है, कैसे आपको प्रोजेक्ट लेने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट्स तो मुझे कोई प्रोजेक्ट इसमें मिला नहीं था। मैंने बहुत लो प्राइस में काम करके दिया और बहुत अच्छा काम करके दिया, बिकॉज मेरे अंदर मैं बहुत समय से इसमें काम कर रहा हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग के फील्ड में। तो जो काम लोग 3 दिन में करते हैं वो मैंने लगातार, मतलब रात में मैं बैठा और मैंने लगातार 5-6-7 घंटे काम करके वो 8 घंटे के अंदर डिलीवर कर दिया। इस वजह से मुझे उसमें अच्छा रेटिंग्स अच्छी मिली। मुझे उसके उनका जो फीडबैक है वो अच्छा प्रोवाइड किया उन लोगों ने मेरे लिए। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे प्रोफाइल बढ़ता गया। तो नए फ्रीलांसर के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अगर इसमें जब काम शुरू करते हैं तो आप लोएस्ट प्राइस में काम कीजिए, ताकि आपका एक स्टार्ट हो सके, यहाँ पर कुछ आपकी रेटिंग बन सके। तो धीरे धीरे जब आप करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 महीने के अंदर ही आप 3 या 4 प्रोजेक्ट लेके फिर सेकेंड मंथ से आप इसे अपना बढ़ा सकते हैं, काम को ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसकी कंप्लीट एडवाइस कैसे आप महीने में 60 से 70 हज़ार रुपये कमाएं, क्योंकि मैं कमा चुका हूँ उसमें, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। और बहुत ईजी चीज़ है ये, यहाँ पर कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई, बहुत इजी से काम आते हैं, बहुत सरल काम आते हैं। उसके भी जो क्लाइंट है वो अच्छा पे करते हैं। जैसे अगर 3-4 घंटे के आपको कभी कभी 4000 रुपये 5000 रुपये मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसकी बहुत सारी इसके जो इसके जो इसके मतलब फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आने वाले कुछ ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।